राधे राधे प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का पुनः प्रेम पूर्वक स्वागत है आषाढ़ मास की इस महाश्रृंखला में। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, आत्मिक उत्थान की पगडंडी है, जो हर अध्याय में शिव के किसी गूढ़, रहस्यमय और चेतनाजागृत रूप से हमारा साक्षात्कार कराती है। आज हम जिस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, वह एक ऐसे बिंदु पर ले जाएगा जहां शिव न केवल योगी हैं, न केवल भोलेनाथ हैं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलनकर्ता, संहारक और संरक्षक के रूप में प्रकट होते हैं। यह वह कथा है जहां शिव रुद्र रूप में सामने आते हैं, रौद्रता का प्रतीक नहीं, अपितु संतुलन का दूत। रुद्र, जिसका अर्थ है जो रुला दे, जो कंपा दे, पर उसका उद्देश्य केवल एक अधर्म का अंत और धर्म का स्थापन। यह वही रूप है जहां शिव की तीसरी आंख खुलती है और संपूर्ण ब्रह्मांड थर्रा उठता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कैसे देवताओं ने शिव से रुद्र रूप की याचना की, कैसे एक असुर के कारण ब्रह्मा और विष्णु तक व्याकुल हो उठे, कैसे तांडव केवल विनाश नहीं, सृष्टि की नई रचना का संगीत है, और कैसे शिव के भीतर छुपे हैं 11 रुद्र, जो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन लाते हैं। तो आइए श्रद्धा और ध्यान के साथ बैठिए, रुद्राष्टक का जाप करते हुए, और इस गहन कथा में प्रवेश कीजिए जहां शिव स्वयं प्रकट होते हैं अपने रौद्रतम स्वरूप में। त्रेतायुग के आरंभिक काल की बात है। पृथ्वी पर तपस्वी, ऋषि, मुनि यज्ञ कर रहे थे। ज्ञान और धर्म की ज्योति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। लेकिन तभी अधर्म का एक बीज फूटा। तर्कासुर नामक एक असुर ने भयंकर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। उसने वर मांगा, मुझे कोई माता पिता वाला पुत्र न मार सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। तर्कासुर को यह लगा कि अब कोई उसे मार नहीं सकता, क्योंकि हर जीव माता पिता से उत्पन्न होता है। वह अजेय हो गया। उसने तीनों लोकों में अत्याचार प्रारंभ किया। यज्ञ विध्वंस होने लगे, देवता पराजित होने लगे। देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे, परंतु ब्रह्मा बोले, मैं ही उसे वरदान दे बैठा हूँ, अब मैं उसका अंत नहीं कर सकता। विष्णु बोले, यह कार्य केवल एक ही कर सकता है, जो ना माता से जन्मा हो, ना पिता से। वह है महादेव। तब देवता कैलाश पहुंचे। शिव समाधि में थे। वे ध्यान की उस अवस्था में थे जहां बाहर की कोई पुकार उन्हें छू भी नहीं सकती थी। परंतु जब संपूर्ण ब्रह्मांड पुकार उठे, तब स्वयं ध्यान, समाधि बनकर बाहर प्रकट हुआ। शिव ने अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि स्थिर थी। वे बोले, समय आ गया है कि मेरा वह रूप प्रकट हो जो न केवल रक्षक है, बल्कि सृष्टि को संतुलित करने वाला है। शिव ने तब त्रिनेत्र खोला और प्रकट हुआ रुद्र। यह रूप था अग्निस्वरूप। उनके केशों से ज्वाला उठ रही थी। उनके गले में सर्प फुफकार रहे थे। उनकी चाल में प्रलय की गर्जना थी, और उनके डमरू की आवाज से काल कांप उठा। रुद्र रूप में शिव ने जब तांडव आरंभ किया, तो समय थम गया। तीनों लोकों की गति क्षण भर को रुक गई। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह नृत्य ब्रह्मांड का कंपन था। यह तांडव तब हुआ जब तर्कासुर समस्त देवसेनाओं को परास्त कर चुका था। रुद्र ने कहा, जिसका न कोई आरंभ है, न कोई अंत, वही है मैं शिव। और मैं ही रचता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ। तांडव की लय में नाचते हुए
उन्होंने तरकासुर की पूरी नगरी को भस्म कर दिया। असुर की सारी मायावी शक्तियां विफल हो गईं। अंत में शिव ने अपने त्रिशूल से तरकासुर का अंत किया। पृथ्वी पर धर्म पुनः स्थापित हुआ। देवताओं ने मुक्त श्वास ली। ऋषियों के यज्ञ पुनः प्रारंभ हुए। तरकासुर के अंत के बाद शिव ने अपने उस तेज को स्थिर करने हेतु अपने भीतर से 11 रुद्रों को प्रकट किया। हर एक रुद्र विशिष्ट कार्यों के लिए था। 11 रुद्र। महादेव सृष्टि के आदिदेव, शंभु शांति और करुणा के प्रतीक, पिनाकी धनुषधारी युद्ध के योद्धा, नीलोहित अग्निरूप रौद्र, ईशान दिशाओं के अधिपति, विजय विजय भाव के रक्षक, भीम अपराजय बल के स्वामी, देव देव देवताओं के देव, भव जीवन के रक्षक, रुद्र काल के नियंत्रक, कपाली मृत्यु और पुनर्जन्म का संतुलन। इन रुद्रों को शिव ने संसार में फैलाया ताकि सृष्टि का हर भाग संतुलित रहे। वन, जल, अग्नि, आकाश, जीवन, मृत्यु, विचार, ध्यान, यज्ञ, तप और कर्म। जब कार्य पूर्ण हुआ तो रुद्र रूप शांत हुआ। शिव फिर उसी गहन समाधि में लीन हो गए। उनके मुख पर मुस्कान थी, पर वह मुस्कान थी एक युग के संतुलन की। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे शिव, जब आप मौन रहते हैं तब भी हम सुरक्षित हैं, पर जब आप रुद्र बनते हैं तब हम जान पाते हैं कि धर्म का वास्तविक रक्षक आप ही हैं। प्रिय साधकों, रुद्र रूप केवल एक पौराणिक कथा नहीं, वह चेतना है जो हर समय आपके भीतर है। जब आप अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं, जब आप सत्य के लिए आवाज उठाते हैं, जब आप क्रोध में भी संयम रखते हैं और करुणा में भी साहस रखते हैं, तब आप रुद्र स्वरूप होते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको शांत देखकर निर्बल समझे, तो मुस्कराकर कहिए, मैं शिव का भक्त हूँ, मेरा मौन ही मेरी शक्ति है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट करें, मैं भी रुद्र हूँ, धर्म का रक्षक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय में जुड़े, जहां जानेंगे कैसे शिव ने सती के वियोग से जन्म लिया एक और दिव्य अध्याय शक्ति जागरण का। हर हर महादेव। राधे राधे। जय शिव शंभू।